श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री राधा सुधा निधि का 9वां श्लोक। केनापि नागरवरेण पदे निपत्य सम्पार्थितेक परिरम्भ रसोत्सुभाया सम्भ्रूविभङ्मतिरङ्गनिधे कदा ते श्रीराधिके नहीं नहीति गिरह शृणोमि। नापि यानी कि कोई, नागर वरेण रसिक शेखर, पदे चरणों में, निपत्य जो नतमस्तक हो, संपार्थितेक परिरंभ जो आलिंगन के रसोत्सव चाहता हो। ऐसा ये शुरू की 2 पंक्तियों में भाव है और जो भाव को रस है वो आगे की 2 पंक्ति में श्री हिज्जी महाराज ने कहा है। संभ्रू विभंग मतिरंग निधे कदाते, यानी कि जो सुंदर भ्रू भौहें हैं उनका विभंग यानी कि उनको गतिमान होना, तो वो तरंग जो उठ रही है, निधे कदाते कभी ऐसा हो। श्री राधिके, यहाँ पे नाम लेते हुए श्री राधिका जी का, वो कह रही है नहीं नहीं, यानी कि मना कर रही हैं उस आलिंगन प्रस्ताव को और कह रही हैं नहीं नहीं गिरह, ये वाणी शृणोमी, ये मेरे कानों में या मुझे सुनाई दे, ऐसा या को अर्थ है। और ये अर्थ हम आपको और बताएं विस्तार से। श्री राधिके किसी लोकोत्तर नागरवर श्याम सुंदर ने चरणों में पड़कर भली भांति मांगा है एक आलिंगन के रूप का उत्सव, जिससे उस अतिरंग की निधि भूता तो श्री राधा की भ्रूभंग के साथ कही गई नहीं नहीं इस प्रकार की वाणी को मैं कब सुनूंगी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। प्रत्येक श्लोक की जो शब्द हैं उनको हमने पंक्तिबद्ध किया है, पर वहाँ से पहले हम जो क्रम चल रहा है या से पहले जो बात वही जो पिछले श्लोक में कि वृंदावन जो स्थान जो बतायो वहाँ को लेके जो कही, और वो स्थान पे भी जो भाव और जो रस बह रहा है वो किस प्रकार को है, वो यहाँ से शुरू हुए। तो वो पंक्तिबद्ध ऐसे किया है। भाव और रस सिंधु संधि को सिंधु यह वृंदावन स्थान, हित प्रभु यह श्लोक में पूर्व भाव उत्तर रस से कराएं पहचान। कोई नागर रसिक शेखर चतुर शिरोमणि, चाह लिए रस पान। चरण कमलों में नतमस्तक हो, प्यारी प्यारी रस उत्सव को गान। ये चरण कमल में नतमस्तक होकर वो प्यारी प्यारी को रस उत्सव को गान कर रहे हैं, उनके मन में वो उत्सव छा रहा। तो यहाँ पे संपार्थ तेक यानी कि याचना कर रहे हैं, तो वो याचना जो प्रेम की प्रिय प्यारी से कर, रसिया बढ़ाए मान। आलिंगन की चाह धर, चंचल हो प्रस्ताव धर, रस निधि जान। रस है स्नेह भरे निमंत्रण में, रसिया रस में डूब रहो, रस रहो छान। उत्सव है रस भाव को, अनुभव हो सभी दिशा, रस वर्षा को ध्यान। याचना जो प्रेम की कर रहे हैं प्रिय प्यारी से, तो प्यारी को रसिया मान बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आलिंगन की चाह धरे हैं उनके हृदय में है और चंचल है स्वभाव से, तो वो प्रस्ताव धर रहे हैं रस निधि जानते हुए। चंचल हो प्रस्ताव धर रहे रस निधि जान। रस है, रस क्या है यहाँ पे? रस है स्नेह भरे निमंत्रण में, रसिया रस में डूबो, रस रहो छान।
तो वो उसी रस में आलिंगन के प्रभाव अपने में लिए हुए उस रस में डूबते जा रहे हैं श्याम सुंदर। और ये उनके लिए उत्सव है, रसोत्सवा। तो उत्सव क्या है? उत्सव है रस भाव को, जो उनके भाव बन रहे हैं उसको उत्सव है। अनुभव हो सभी दिशा रस वर्षा को ध्यान। और उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा हो जैसे कि सभी दिशाओं में ये इस रस की प्यारी की वर्षा हो रही हो। अब यहां से ये भाव बन गए जो ठाकुर जी के। अब प्रिया जी को बोहों का आंचल के अंदर से भंगमयी रसमयी तरंगों का उठान, अति ही रंग की निधान उत्सुकता नए रूप रस की चढ़ान, कभी अनुराग की सागर असीम प्रेम रस मूर्ति शीस को हिलान, वह कोमल मधुर सलज दृष्टि याचना वेग रोक अवने दिखान। यानी कि बोहों का आंचल के अंदर से जो भंगमयी होना है वो असल में रसमयी तरंगों की उठान है। अति ही रंग की निधान है प्यारी, उत्सुकता नए रूप रस की चढ़ान। तो वो रूप में उनके वो नए रस चढ़ रहे हो है। कभी अनुराग की सागर असीम प्रेम रस मूर्ति शीस को हिलान, और वो शीस हिला के जैसे मना कर रही हो। वह कोमल मधुर सलज दस्ती याचना वेग रोक अवने दिखान। यानी कि वो याचना के जो वेग है, जो प्यारे ने याचना करी आलिंगन की, वह रोक करके उनके वेग को बढ़ा रही हैं, उनके प्रेम को और ऊपर ले जा रही हैं। ये कहनो है कि वो अवने दिखा रही हैं। श्री राधिके, अब जो श्री राधा जी हैं वो नहीं नहीं गिरह शिरोमी, जो मना कर रही हैं, वह शब्द मेरे, वो वाणी मेरे कानों में किस प्रकार मेरे पास सुनने में आए। वो जो पंक्ति है अंतिम, उस पंक्ति को, अंतिम पंक्ति को ये सरल पंक्तियों में चार में ऐसे किया है। श्री राधिका रस वृद्धि निपुण चाहे वेग बढ़ा जाने लीला सुजान। यानी कि प्यारे के वेग बढ़ा जाने लीला सुजान, यानी कि प्यारे को वेग बढ़ाने की लीला वो जानकारी में सुजान है। और नहीं नहीं वाणी संभाषण, नहीं नहीं जो वाणी है उसको संभाषण हो रहा है। और कहा कहे जहां चरण पराग कण जीवन संदान, जहां श्याम सुंदर लुटत सिर मोर, जहां पे प्यारी के अंकित चरण भी देख लें, उस चरण कमलों के जो पराग के कण हैं उनको भी प्राप्त करके उनको जीवन विस्मित सा होने लगे। ऐसे वो प्यारी के भाव को देखते हुए कहा कहेंगे, कहा कहे जहां चरण पराग कण जीवन संदान, हित प्रभु सुने यह वाणी। हित प्रभु ने ये वाणी सुनी श्री हरवंश जी महाराज ने। निकुंज रंध्रों में करे अद्भुत लीला पान, और निकुंज की रंध्रों में से वो उस अद्भुत लीला का पान कर रहे हैं। तो यहाँ हमारो भी मन अनुराग से भरी आए और हम क्या प्रार्थना करें। इत विशाल लाल प्रेम वेग वेहल कहे, आनंद लीला से कभी ना हो अंतर्धान। ये सुंदर जो लीला है, ये लीला मेरे चित्त में चलती रहे, इस लीला से कभी अंतर ध्यान ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना प्यारी जी और प्यारे से बनी रहे। तो यहीं पे विराम लेते हुए आप सभी रसकन को हमारी श्री हित वृंदावन धाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।